नमस्कार एस्पिरेंट। आज हम देख रहे हैं हमारा सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम। सौर मंडल का केंद्र है सूर्य, जो एक तारा है जिसमें अपनी हीट और लाइट होती है। सूर्य अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है और इसका मुख्य कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सूर्य है ये पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि अपने अक्ष पर घूमता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लगाता है। इसके साथ बात करते हैं सूर्य के चारों ओर 8 ग्रहों की जो अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं। उसकी ट्रिक कुछ इस तरह से है। एम वेम जेसन, एम से मरकरी, वी से विनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ये जो मैंने आपको ग्रह बताए हैं ये सूर्य की दूरी के अनुसार बताए हैं। सीधा कहने का मतलब ये है कि सूर्य से दूर कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बुध ग्रह है, उसके बाद सूर्य से दूरी पर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आपका मंगल, बृहस्पति, शनि और अंत में वरुण। सीधा मतलब है जो आपको लास्ट ऑर्बिट में दिख रहा है, लास्ट कक्षा में दिख रहा है, ये आपका वरुण ग्रह है। और जो सूर्य के नज़दीक दिख रहा है और तेज घूम रहा है, इस ग्रह को हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से जितना दूर आपका ग्रह होगा वो उतनी धीमी गति से घूमेगा, क्योंकि वहाँ तक सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है। इसी क्रम में बात करते हैं सौर मंडल के 8 ग्रहों की, जिनमें से 4 छोटे ग्रह होते हैं और 4 बड़े ग्रह। अब प्रश्न उठता है कि छोटे और बड़े ग्रहों में से कौन इनको अलग करता है। कैसे पता चलता है कि ये छोटे ग्रह हैं, ये बड़े ग्रह हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले 4 ग्रहों के बाद एक क्षुद्र पेटी आती है जो बड़े और छोटे ग्रहों को अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, जो छोटे ग्रह हैं उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और इसके बाद जो आपके ग्रह बचे जैसे कि बृहस्पति, शनि और वरुण, ये हमारे बड़े ग्रहों की श्रेणी में हैं। ध्यान दीजिएगा, जो छोटे ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, साथ ही साथ पृथ्वीक ग्रह भी कह सकते हैं। बोले तो ये सूर्य के नज़दीक के ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इनकी कुछ विशेषता रहती है। जो पहले 4 ग्रह हैं इन ग्रहों का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन अधिक होता है और आकार सबसे कम होता है, जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। जो बड़े ग्रह होते हैं इन सभी ग्रहों का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन कम होता है और आकार बड़ा होता है। सीधी सीधी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बड़े ग्रह हैं वो सूरज से दूर हैं और जो छोटे ग्रह हैं ये आपके सूरज के नज़दीक हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, जो आपके आंतरिक ग्रह हैं ये आपके ठोस अवस्था में हैं और जो बाह्य ग्रह हैं ये आपके गैसीय अवस्था में हैं। बाह्य ग्रह को आप जोवियन ग्रह के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ध्यान दीजिएगा, ग्रह 2 तरह से घूमते हैं। एक होता है रेवोल्यूशन, जिसको हम परिक्रमा कहते हैं, जिसमें सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जितने भी ग्रह हैं ये एक ही दिशा में घूमेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये रेवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमा क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा मतलब जैसे दूल्हा दुल्हन मंडप में अग्नि के चारों ओर फेरे लगाते हैं उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, बोले तो परिक्रमा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं वैसे ही अग्नि के चारों ओर भी दूल्हा दुल्हन घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा। अब बात करते हैं घूर्णन की, बोले तो रोटेशन की। सभी ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, पर 2 ग्रह सौर मंडल में ऐसे हैं जो आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं, बोले तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। उन ग्रहों का नाम है यूवी, यू से यूरेनस, वी से वेनस। अब यहाँ पर इसको हम कैसे समझें।
जैसे हम बचपन में अपना बचपन याद कीजिए, बचपन में हम दीपावली के दिन चक्री जलाते थे, है ना। जो चक्री है वो किसी के चारों ओर नहीं घूमती है, वो क्या करती है, अपने ही चारों ओर घूमती है, बोले तो अपने ही अक्ष में घूमती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप पार्थ एकेडमी के साथ जियोग्राफी को बहुत विस्तार पूर्वक पिक्चर डायग्राम के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर पर SMS करें, आपको आज ही क्लास में एनरोल किया जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम।